एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हम इस ड्रामे के मेन लीड को देखते हैं, जहाँ वो मेले में अपनी मॉम के साथ आया होता है। जहाँ उसकी मॉम उसे समझा रही होती है कि वी सुनो, तुम झूला झूलने जा तो रहे हो, लेकिन झूलों को अच्छे से पकड़ना ताकि तुम नीचे ना गिर सको। और यहाँ हम समझ जाते हैं कि इस ड्रामे में मेन लीड का नाम वी है। तो वो अपनी मॉम से बोलता है कि हाँ मॉम, मैं समझ गया, मैं झूलों को अच्छे से पकड़ूंगा ताकि मैं नीचे ना गिर सकूं। ये सुन के उसकी मॉम बोलती है, हाँ तुम मेरे गुड बॉय हो और मुझे यकीन है तुम उसे पकड़ोगे। वो कहता है कि आप मॉम यहाँ पे वेट करना, मैं बस 1 मिनट में झूला झूल के आया। तो उसकी मॉम बोलती है, हाँ मैं यहीं हूँ, तुम झूला झूल के आओ। और यहाँ हम देखते हैं जावी झूले पे बैठ तो जाता है और वो अपनी मॉम को दूर से ही झूला झूलते हुए देख रहा होता है और बहुत खुश होता है और उन्हें हर टाइम पे, हर राउंड पे बाय करता है। जैसे ही वो दूसरा टर्न लेता है, वो देखता है कि उसकी मॉम वहाँ पे नहीं है और ये देख के वो बहुत शॉक्ड होता है और चिल्लाता है कि मॉम आप कहाँ हो। और यहाँ हम देखते हैं जहाँ उसकी मॉम दूर दूर तक नहीं दिखाई देती। वो जैसे ही झूले से उतरता है, वो इधर उधर अपनी मॉम को ढूंढता है, लेकिन कहीं भी उसको उसकी मॉम दिखाई नहीं देती। तभी आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमको क्या हुआ। और यहाँ हम देखते हैं, ये देख के भी अनकॉन्शियस हो जाता है और वहाँ पे बेहोश होके गिर जाता है। अब हम दूसरे सीन में देखते हैं जब वी आई डॉक्टर के पास आया होता है अपने ग्रैंडपा के साथ, जहाँ उसके ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं कि ऐसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सुन के डॉक्टर बोलते हैं, वैसे फिजिकली तो ये बिल्कुल ठीक है, बट इसकी वजह से इसकी मेंटल हेल्थ पे बहुत इशू आया है। इसको फेस ब्लाइंडनेस हो गई है, जिसकी वजह से ये किसी का भी फेस रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा और किसी का भी फेस क्लियरली नहीं देख पाएगा। अब हम चाहते हैं कि आप इसे अच्छे तरीके से रखें ताकि इसके मेंटल हेल्थ पे कोई इशू ना आए। हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है बैंकॉक 2003 का, जहाँ हम वी को देखते हैं जहाँ वो बहुत बड़ा हो चुका होता है। वो एक कंपनी का सीईओ होता है जिसका नाम नेक्स्ट इनोवेशन होता है। और यहाँ हम देखते हैं जहाँ उस कंपनी के सारे एम्प्लॉयज आके उसे गुड मॉर्निंग करते हैं, जहाँ वो उन्हें फेस से नहीं उनके आईडी कार्ड से रिकॉग्नाइज करता है। वो ये देख के अंदर आता है, तभी एक एचआर डिपार्टमेंट की लड़की आती है और उससे कहती है कि सर आप आ गए, आज आपको अपने लिए एक असिस्टेंट देखनी है जो आपका सारा काम कर सके, तो उन लोगों का आज इंटरव्यू है। ये सुन के वो कहता है, ये सब काम मैं बाद में करूँगा, पहले मुझे मेरी हॉट चॉकलेट चाहिए, उसके बाद ही मैं सब काम करूँगा। अब हम देखते हैं जब ये अपने ऑफिस में आ जाता है, तभी वो नोटिस करता है कि टेबल पे उसकी हॉट चॉकलेट नहीं है। तभी वो किसी नॉन को कॉल करता है और बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता मेरी हॉट चॉकलेट मेरे टेबल पे होनी चाहिए। और यहाँ दूसरी साइड उसी बंदे को देखते हैं जिससे वो बात कर रहा होता है। वो कहता है, पहले इंटरव्यू लो सबका, फिर बाद में तुम्हें चॉकलेट मिलेगी। तो ये सुन के वो कहता है, तुमने क्या कहा। अब हम दूसरी तरफ उसी लड़के को देखते हैं जिसका नाम नॉन होता है। उसकी मॉम उसके पास आती है और कहती है, क्या कल रात तुमने पी थी। ये सुन के वो कहता है, हाँ मैंने पी थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया था। ये सुन के वो कहती हैं कि मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा थक गए हो क्योंकि सारा काम तो तुम वी का करते हो, मुझे नहीं लगता कि उसको सीईओ होना चाहिए कि उसे काम की बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसके ग्रैंडपा ने उसे बहुत बिगाड़ रखा है। ये सुन के नॉन बोलता है कि आपने सही कहा, बट वो धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज मैंने उसके असिस्टेंट के लिए इंटरव्यू डील रखी है, आज उसे कोई ना कोई असिस्टेंट पसंद ही आ जाएगी। ये सुन के उसकी मॉम बोलती है कि वो बहुत पिकी लड़का है, इतनी जल्दी उसे कोई पसंद नहीं आने वाला। सुन के नॉन बोलता है, लेकिन हम कुछ ना कुछ करेंगे। तभी वो कहता है, मॉम मुझे पता है आप मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती हो। ये सुन के उसकी मॉम बोलती है, हाँ क्योंकि तुम मेरे प्यारे बेटे हो। हमें नेक्स्ट सीन में इस ड्रामे की फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम नीरा होता है। और यहाँ हम देखते हैं जहाँ वो एक डिलीवरी गर्ल होती है, वो अपनी मॉम के बनाए हुए कुकीज को बेचती है। और यहाँ हम देखते हैं जहाँ वो सबके नाम याद कर रही होती है कि उसे कहाँ कहाँ डिलीवरी करनी है। और यहाँ हम देखते हैं जहाँ वो एक आंटी के घर आई होती है जो उसकी वेल नोन होती है। हम देखते हैं जहाँ वो उसकी आंट उसे पोक कर रही होती है कि तुम्हें ग्रेजुएशन करे हुए 2 साल हो गए, लेकिन तुम अभी भी अपनी मॉम की बनाई हुई कुकीज को डिलीवरी करती हो, क्या आजकल के सारे बच्चे यही करते हैं। ये सुन के वो बोलती है कि आंट आप क्या काम करती हो। तो वो कहती है कि तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हो। तो वो कहती है क्योंकि आप इतनी फ्री हो कि दूसरों के काम में टांग अड़ाती हो। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। तभी पीछे से आंट चिल्लाती है और कहती है, क्या तुमने मुझे रोस्ट किया। अब हमें नेक्स्ट सीन में नीरा की ग्रैंड माँ और उसकी मॉम को दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि नीरा को जॉब कब मिलेगी। अब मुझे लगता है कि उसे इस बार जॉब नहीं मिली तो वो हम लोगों का ध्यान रखेगी और हमेशा के लिए वो हमारे साथ रह सकती है। और यहाँ हम दूसरी तरफ नीरा को देखते हैं जहाँ वो पीछे से सुन लेती है और बहुत इमोशनल होती है।
अब हम देखते हैं जब वो अपने रूम में आ जाती है तभी उसकी ग्रैंड माँ डोर नॉक करती है। तो उसकी ग्रैंड माँ बोलती है कि मुझे लगता है आज तुम्हारा इंटरव्यू है, इसीलिए कल मैं मार्केट गई थी तो तुम्हारे लिए एक ड्रेस लिया है। ये सुन के नीरा बोलती है कि एक इंटरव्यू के लिए आपको ड्रेस लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो वो कहते हैं ये ड्रेस बहुत स्पेशल है, अगर तुम इसे पहनोगी तो तुम बहुत अच्छी लगोगी। ये सुन के नीरा बोलती है थैंक यू ग्रैंड माँ, मुझे लगता है कि आपकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं तो मुझे कुछ भी नहीं होगा। ये सुन के ग्रैंड माँ बोलती है वैसे भी तुम्हें डरना नहीं चाहिए। नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ नीरा इंटरव्यू के लिए रेडी हो रही होती है और अपने आप को मिरर में देख के बोलती है कि तुम कर सकती हो। अब हम नेक्स्ट सीन में वी को देखते हैं जहाँ हाउसकीपिंग उसकी हॉट चॉकलेट लेके आई होती है। ये देख के वो बोलता है ये मेरी हॉट चॉकलेट नहीं है, मैंने जैसी बोली है मेरे लिए वो लेके आओ। तो वो कहती है ये वैसी ही है जैसे आपको पसंद है। तो वो कहता है कि मुझे बताओ इंटरव्यू कब स्टार्ट होगा, मैं ज़्यादा देर तक टॉलरेट नहीं कर सकता। तो वो कहती है नून ने बोला है कि वो थोड़ी देर में आते ही होंगे और इंटरव्यू का भी टाइम नहीं है, आधा घंटा बाकी है। सुन के भी बोलता है कि उसको रिशेड्यूल करो और अभी इंटरव्यू रखो। तो वो कहती है ठीक है मैं उन्हें जाके बताती हूँ। और यहाँ हम दूसरी तरफ देखते हैं जब नीरा के पास कॉल आता है कि इंटरव्यू अभी थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाला है, उसे जल्दी से ऑफिस में आ जाना चाहिए। और यहाँ हम दूसरी तरफ नून को देखते हैं जहाँ वो ऑफिस पहुँच जाता है। तभी एक लड़की उसे आके बताती है कि वी ने रिशेड्यूल कर दिया है और मीटिंग अभी स्टार्ट हो रही है। तभी वो कहता है सारे इंटरव्यूअर आ गए क्या जिनका इंटरव्यू लेने वाले थे हम लोग। तो वो कहती है कि उनमें से एक लड़की जिसका नाम नीरा है वो अभी आना बाकी है। तभी वो कहता है क्या नीरा, ये सुन के वो शॉक्ड होता है। तभी वो कहती है हाँ। तो उसकी वो प्रोफाइल देखता है और कहता है हम इस लड़की का वेट करेंगे, जब तक ये लड़की नहीं आती हम इंटरव्यू नहीं करेंगे। और यहाँ हम देखते हैं जहाँ इंटरव्यू में सब लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं कि अभी तक नीरा नहीं आई। और यहाँ हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ नीरा पहुँच जाती है। जैसे ही वो इंटरव्यू जहाँ होता है वहाँ का गेट खोलती है वो तुरंत नीचे गिर जाती है और सारे पेपर्स उसके बिखर जाते हैं। तभी वो उन पेपर्स को कलेक्ट करती है, तभी उसके सामने वी वापस आ जाता है। ये देख के वो उसकी शक्ल देखती है और यहाँ वी को देखते हैं जहाँ वो भी नीरा को देखता है कि बोलता है क्या ये वही विंटर्स ड्रेस वाली लड़की है जिसकी वजह से हम सारे लेट हुए हैं। तभी वो कहती है कि मैं अपने टाइम पे आती अगर आप मीटिंग को सडनली चेंज ना करते। तो ये सुन के भी बोलता है क्या वो सडनली चेंज हुआ है, पहले ढंग से बोलना सीख लो। तो ये कहती है मैं सही से बोल रही हूँ। तभी वो कहता है मैंने इसके कपड़े देख के पहचान लिया है कि ये इस राउंड में डिस्क्वालीफाई होती है, इसका हम इंटरव्यू नहीं लेंगे। तो ये सुन के नीरा बोलती है कि मेरे कपड़ों से तुम मुझे डिफाइन नहीं कर सकते। ये सुन के भी बोलता है अच्छा अब तो तुम आ गई हो तो क्यों ना इंटरव्यू तुमसे स्टार्ट करें। तो मुझे बताओ कि तुम्हें कितनी लैंग्वेज बोलने आती है, या फिर तुमने कभी बाहर से स्टडी की है, या तुम्हें लाइफ में भी किसी भी कंपनी में काम करने का कोई एक्सपीरियंस है। ये सुन के नीरा बोलती है इनमें से मुझे कुछ नहीं आता। तो बोलता है कि तुम उठा के कैसे कंपनी में इंटरव्यू देने आ सकती हो जबकि तुम्हें लाइफ का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। ये सुन के नीरा बहुत गुस्सा होती है। तो वो बोलती है कि मुझे इस कंपनी के बारे में बहुत कुछ पता है, इतना कि वो इस कंपनी के बारे में बताने लगती है। ये सुन के वो कहता है कि ये एरोगेंट लड़की है कौन, यहाँ से इसे भेजो। तभी हम देखते हैं कि नीरा बोलती है मेरा नाम नीरा है। और यहाँ हम देखते हैं ये सुन के भी बहुत शॉक्ड होता है और बोलता है कि तुम्हारा नाम नीरा है। तो वो कहती है हाँ मेरा नाम नीरा है। इतना कह के नीरा वहाँ से वापस जा रही होती है कि तभी भी बोलता है रुको मुझे मेरे ऑफिस में मिलना। नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ नीरा वी के ऑफिस में बैठी होती है जहाँ वी उसकी प्रोफाइल चेक कर रहा होता है और बोलता है कि तुमने अपनी क्लास में टॉप किया है, ये चीज़ इनफ नहीं है जिसके बेसिस पे मैं तुम्हें कंपनी में रख सकूँ, कुछ क्वालिटीज़ बताओ जो किसी के अंदर ना हो। ये सुन के नीरा बोलती है कि मेरी मेमोरी बहुत शार्प है और मुझे बहुत सारी चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं। ये सुन के वो कहता है चलो ये सब तो ठीक है लेकिन मुझे ये बताओ तुम्हारे फैशन सेंस का क्या। नॉन मुझे लगता है कि तुम्हें इसका फैशन सेंस चेंज कराना चाहिए। तो नीरा बोलती है मुझे नहीं लगता। तो वो कहता है मेरी कंपनी तो रूल्स भी मेरे होंगे। तो वो कहती है तुम्हें नहीं पता ये ड्रेस मेरे लिए कितनी मीन करती है। तो वो कहता है कि लेकिन मुझे तुम्हारी ड्रेस चेंज करानी है। कह के वो नीरो को एक फाइल देता है और कहता है इसमें जो भी है कल तक तुम्हें याद हो जाना चाहिए। तो नीरो बोलती है बस इतना ही, मुझे लगता है 2020 से ही तुम्हारा प्रिंटर काम करना बंद कर गया था। ये सुन के भी बोलता है तुमने क्या कहा। तब हम देखते हैं नॉन बोलता है तुम दोनों आपस में लड़ना बंद करोगे क्या। तभी हम देखते हैं वी बोलता है ये लो इतनी सारी फाइल्स, अब तुम इन सबको भी याद करोगी, तुमने बोला था ना इतनी फाइल्स कम है, अब तुम इन सबको याद करके लाओगी और इनमें से एक भी चीज़ भूलनी नहीं चाहिए। तभी हम देखते हैं नॉन बोलता है कि नीरा चलो अब हमें चलना चाहिए, आज के लिए इतना सब कुछ काफ़ी है।
और यहाँ हम देखते हैं उन दोनों के जाने के बाद वी अपने आप से बोलता है, क्या मैं बहुत हार्श था क्या आज? इसलिए लगता है कि मैं बैड लड़का हूँ। मुझे भी वैसी वाइब आती है कि मैं बहुत गंदा लड़का बन चुका हूँ, मुझे उससे ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए थी। यहाँ हम देखते हैं जब वी अपने आप में ओवर थिंक कर रहा होता है और यही एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर ड्रामा एक्सप्लेनेशन एंड हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।